यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है रुसवाई का परचम नहीं निकला। और यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। ये मदारिस वाले का क्या रोल रहता है? उलमा की नजर में शेर पढ़ता हूं कि तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। अरे नबी के मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है। हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। हजरत सामईन, बड़ी अच्छी समात है, आपकी समात को सलाम है। तबीयत चाहती ज्यादा लबकुशाई करूं, लेकिन नहीं, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अरबी का एक शेर है, लिकुल्लि ऐनिन कुर्रतुन फी कुर्बिही हत्ता कअन्न मकीबहुल इख्ज़ाउ, कि उसकी कुर्बत से आंखों को ठंडक मिलती है, उसकी फुरकत से आंखों को सोजिश और चभन पैदा होती है। मसल मशहूर है कि प्यासा कुआं के पास जाता है, मगर खुदा जब मेहरबान होता है तो खुद कुआं खिंच के आ जाता है। हुस्न इत्तेफाक देखिए कि आज हमारे बीच एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद है जिनके लिए लोग साल साल पहले ही कोशिश किया करते हैं। बैक वक्त कई जुबानों के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह वेदो कुरान से इस्लाम की हक्कानियत को मुस्तहकम और मजबूती से बयान करने वाली शख्सियत जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक साहब चतुर्वेदी सबूतर से तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी दहलीज पर 4 मिसरे रखता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया, मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। इस उम्मीद के साथ जनाब मौलाना इश्तियाक साहब चतुर्वेदी सबूतर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज से तो जवाब तो दे दें आप लोग। रात भी काफ़ी हो गई है, बात भी बहुत करनी है। नाजिम साहब से मैं पूछना चाहता हूं, मैं कितनी देर तक बात करूं? जी हजरत सर को सब कौन है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोग अगर रोड पर हैं तो तमनम अष्टैश्वर्य गुणान्वित अष्टो गुणाः पुरुषं धारयन्ति प्रज्ञा च कौलयं च तमः श्रुतं च पौराकर्मश्च बहु भाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च धृति क्षमा दमो सतेयं शौचम् इंद्रिय निग्रह सत्यम अक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, आप हजरात के सामने सबसे पहले मैं इस्लाम को पेश करूंगा उन किताबों से जो हमारे बिरादरान वतन पढ़ा करते हैं। फिर उसके बाद कलामुल्लाह शरीफ से मैं इसका हवाला पेश करूंगा, ऑथेंटिक बात करूंगा, गलत बातों से गुरेज करूंगा, बिला हवाला कोई बात नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। और सबसे पहले ये बता देना मैं चाहता हूं कि ये भारत की सरजमीन है। इस सरजमीन पर हिंदू भी है तो मुस्लिम भी है, दूसरी तरफ सिख है तो तीसरी तरफ ईसाई है, कहीं मजूसी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम धर्मों की इज्जत करने का हुक्म दिया और उनके खुदाओं को या वो लोग जिनको पूजते हैं उसको गाली देने से भी मना फरमाया है। हो सकता
हो सकता हो किसी जमाने के वो लोग नेक लोग हों जिनकी अजमत को देखकर, करामात को देखकर खुदा समझ बैठे हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम के अंदर वो खासियत रखी है, वो जाज़िबियत रखी है, वो सलाहियत रखी है कि अगर इंसान इस्लाम को अच्छी तरह से समझ ले, इस्लाम को अच्छी तरह से पढ़ ले, इस्लाम को अच्छी तरह से दिल में बैठा ले, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पूरे सरजमीन पर इस्लाम के मानने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत के अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसकी तकमील ना हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के अंदर, इस धर्म के अंदर वो तमाम बातें जिक्र कर दी हैं जिस पर हर एक इंसान को अमल करना है। सिर्फ मुसलमान को ही नहीं, सिर्फ कुरान के पढ़ने वालों को ही नहीं, सिर्फ मौलानाओं को ही नहीं, हुफ्फाज को ही नहीं, बल्कि पूरे आलम के लोगों पर यह फर्ज होता है कि इस्लाम का फॉलोअर्स बने। मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कहता, मैं कुरान की आयत बाद में पेश करूंगा। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 अध्याय नंबर 3 के अंदर खुद इस बात का ऐलान है कि जब ये अंतिम धर्म आएगा, इस धर्म के अंतिम अवतार आ जाएंगे, कल की अवतार आ जाएंगे, तो किसी शख्स के लिए ये गुंजाइश नहीं है कि उम्म में साबिक़ा पर अमल करे। अमल होगा, अगर होगा तो होगा, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्म पर अमल होगा। श्लोक है, लिंगच्छेदी शिखाहीनः शमश्रुधारी साधुशकः उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति मुसलेनैव संस्कारः कुशैरीव भविष्यति मुसलेवन्तो हिदातयो धर्मदूषकाः इति पेशाच च धर्मश्च मया कृतः। उच्चालापि ये आजान पर, लिंगच्छेदी खतने पर, शिखाहीन, मेरे दोस्तों भविष्य पुराण के अंदर राजा भोज कहता है कि वो नबी आएंगे, उनकी अलामत कुछ है, जरा सुन लो। वो जब आ जाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उनके मानने वाले आ जाए, रिसालत का प्रचार और प्रसार करने वाला आ जाए, अगर उनकी दावत आ जाए, सुन सुन पहचान लेना उनकी दावत क्या है, उनकी संदेश क्या है। वो आएंगे तो क्या पैगाम लेकर आएंगे। कह रहा है राजा सालन भोज कि सुन सुन, लिंगच्छेदी उस धर्म में खतना होगा, खतना होगा। क्या होगा? खतना। फिर सवाल ये होता है, खतना तो ईसाई धर्म में भी है, यहूदी धर्म में भी है ना। तो फिर बात ये आती है, शिखाहीन होंगे हिंदुस्तान वाले नहीं होंगे। क्यों? हिंदुस्तान के अंदर हमारे बिरादरे वतन जो है ठीक रखते हैं। शिखहीन होंगे, ठीक नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? अरे क्या रखेंगे? ऐलान होता शमश्रुधारी, दाढ़ी रखेंगे। ये पहचान बताई गई, दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे। आज मुसलमान जरा गौर तो करे, आज मुसलमान अपनी
चेहरे को तो देखे, अपने चेहरे पर तो झांके, क्या हम उस अलामत को बाकी रख रखे हैं या खत्म कर दिया है? जरा देखे शमशरू दाढ़ी, क्या ये दाढ़ी है या नहीं? आज ये फैशन है कि आज हम दाढ़ी रखते हैं तो हमारी शादी नहीं होगी, अगर दाढ़ी रखते हैं तो लोग बूढ़ा कहेगा। अरे कैसे कहेगा? इस दाढ़ी की तारीफ गैर धर्म के लोग कर रहे हैं तो हमारी बुराई नहीं। क्यों? जरा सोचो उस वक्त को जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा अनवर जब उम्मत की चेहरे पर डालेगा तो क्या आलम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा अनवर उनके चेहरे से हटा लेंगे। कहां भटकोगे, कहां जाओगे, क्या करोगे? जब सिफारिश बंद, हर तरह के रास्ते बंद, तो किसके पास जाओगे? अरे किसकी सिफारिश चलेगी? नहीं चलेगी। सरकार नाराज है, जब नाराज है तो खुदा की कसम अर्श से लेकर फर्श तक फरिश्ते भी नाराज, रब भी नाराज। आज हमारा आलम क्या, हमारी हालत क्या? आज जरा देखिए आज हमारा कैरेक्टर कैसा, हमारा अखलाक कैसा, हमारा किरदार कैसा। जो मेरा कैरेक्टर था, जो हमारा कैरेक्टर था, जो होना चाहिए, आज हम में नहीं है, ये दूसरी कौमों में जा चुकी। मैं बात ये करना चाह रहा था कि इस धर्म के मानने वालों की पहचान क्या होगी, और इसी से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबूवत भी साबित होगी, और इसी से इस्लाम धर्म भी साबित होगा। क्या है? शमश्रुधारी सदूषकः सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। राजा शालन भोज कहते हैं उच्चालापी, उस धर्म में एक बहुत तेज आवाज उठेगी, पूरे आलम में गूंजेगी, हर तरफ उसकी सदाएं बुलंद होती रहेंगी, हर तरफ उसकी आवाजें कानों को खटखटाएगी। उच्चालापी वो आवाज कौन सी आवाज है? उच्चालापी वो आवाज आजान है। और राजा शालन भोज बस इतना ही नहीं कहते, जनो मोमो, मेरी जान उस पर कुर्बान, उस नबी पर मेरी जान कुर्बान। आगे चलिए, उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मोमो मुसले नैव संस्कारः कुशैरीव भविष्यति। मुसले नैव संस्कारः, वो मुसलमानी संस्कार वाले नबी होंगे। वो ऐसा नबी, ऐसा नबी, ऐसा नबी जिनकी बातों में इस कदर नरमी होगी, इस कदर नरमी होगी कि लोग उनकी बात सुनकर ही दीवाने हो जाएंगे। मैं उस वाकये की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। ये लोग सो रहे हैं क्या? अगर आप लोगों को सोना हो तो चले जाएं, कोई नाराजगी नहीं है। अगर सुनना हो तो सुने, लेकिन जिस तरह सुनने की, जो लोग कब्रिस्तान बना दिए उनको उठा दे भाई कि हिंदुस्तान में आप हैं, जगा दे, उन्हें एहसास दिला दे। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं ये रंग। एक बात मैं इस जगह बता दूं, हजरतुल उस्ताज हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम मुरादाबाद का एक वाकया नकल करते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रेस वाला जो गैर कौम था, वो गैर कौम था, वो कुरान को छापा करता था। कुरान को छापने के लिए उसमें ब्लैक बोर्ड काला सा लगाते हैं ना, लगाने के बाद उसमें कुछ हरूफ आ जाया करते थे निशानात के तौर पर। तो उस आदमी
ने उस तमाम बोर्डों को एक ऐसी जगह रख दिया जहां निजासत जा नहीं सकती, बिल्कुल जा नहीं सकती और उसकी बेहुरमती नहीं हो सकती। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस एहतराम की वजह से, इस एहतराम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ईमान की तौफीक अता फरमा दी, उसे ईमान की तौफीक अता फरमा दी। उस आदमी से जब पूछा गया तू मुसलमान हुआ कैसे, कहा मैं कलाम पाक के उन हुरूफ को जो हमारे बोर्ड पर चिपक जाया करता था तो मैं उसे रख दिया करता था। मुझे ख्वाब में बशारत हुई कि जो तूने एहतराम किया है वही धर्म सच्चा इख्तियार कर ले। एक दिन नहीं कई बार ये वाकया आया तो वो इस्लाम को कबूल करता है। लेकिन याद रख, जहाँ इस कुरान की बेहुरमती होती है, जहाँ कुरान के अल्फाज की बेहुरमती होती है, खुदा की कसम उससे ईमान भी सल्ब होने का खदशा होता है। कुरान का ही ऐलान है, यहदी भी कसीरा, के बहुतों को हिदायत करता है और बहुतों को गुमराह भी कर देता है। मेरे दोस्तों, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो और अल्लाह के कलाम पाक की बात हो तो अदब का लिहाज किया जाए, चाहे कोई भी हो। मजलिस के आदाब में से है कि उस मजलिस के हर उमूर का लिहाज रखा जाए। बात चल रही थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस धर्म से ताल्लुक रखेंगे, तो बात है मुसले नैव संस्कारः कुशैरी व भविष्यति मुसले वंतो ही दातयो धर्म दूषकाः। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान जाति से ताल्लुक रखेंगे, मुसलमान यानी इस्लाम की दावत देंगे। सवाल इस जगह खड़ा होता है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आए, उलमा किराम बखूबी ही बयान करते हैं। सवाल ये होता है कि इतने अंबिया आए, उन्होंने भी उस खुदा की दावत दी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता किया। क्या वो दावत सही नहीं थी? दावत सही नहीं थी, या ये कि कोई और वो धर्म था, या ये कोई और धर्म है? सवाल, इसका जवाब क्या होता है? जवाब ये होता है, इस्लाम के माने सलामती वाला और सनातन धर्म के माने वो उसूल, वो जड़ें जो शुरू से लेकर अब तक बाकी हो, उसमें कोई भी तब्दीली ना हुई हो, वो हर तरह से महफूज हो और उसमें किसी तरह की कोई हेर फेर की गुंजाइश ना हो, उसे सनातन धर्म कहते हैं। ये शब्दकोश में इसका अर्थ लिखा है कि सनातन के माने ये हैं, तो इस्लाम के माने सलामती का मतलब ये नहीं कि इस्लाम की किताब सलामत है। सलामती का मतलब ये होता है कि इस्लाम के मानने वालों के अंदर वो बातें पैदा हो कि दूसरे लोग भी उससे सही सालिम रहे, महफूज रहे, उनकी तकलीफ दे चीज़ों से महफूज रहे, उनकी हर तरह की किरदार से कोई ऐसी चीज ना निकले कि जिससे दूसरे पड़ोसी को तकलीफ का सामना करना पड़े। अगर ये नहीं, इस्लाम का मतलब ये नहीं कि अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान ही भाई की हिफाजत हमारे जिम्मे है, ये नहीं, बल्कि क्या है, इस्लाम कहता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह का ऐलान है, गुस्से को पीता है
और लोगों को माफ कर देता है। अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद करता है। ये इस्लाम का ऐलान है, ये कुरान का ऐलान है, ये मजहब इस्लाम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अंतिम धर्म का पैगाम है कि हिंदू भाई भी महफूज रहेगा, ईसाई भाई भी महफूज रहेगा, यहूदी भाई भी महफूज रहेगा। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान महफूज रहेगा। क्यों? अल्लाह का ऐलान है। यही बात, ठीक यही बात मनुस्मृति अध्याय नंबर 6 श्लोक संख्या 92 के अंदर लिखा जाता है, धीरेति क्षमा दमो सतेयम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्या है? इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की हक्कानियत। मैं आप हजरात को संस्कृत के अल्फाज में जो आजान है वो भी अभी सुनाऊंगा, लेकिन आप लोग जरा बेदारी का सबूत तो दे दीजिए। नहीं समझ रहे हैं, बोलना पड़ेगा। समझ बेदार नहीं है क्या? तो बोलिए सुभान अल्लाह जोरदार आवाज में। सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया? कहा सुनो सुनो, मनु जी कहता है लौ की किताब है, इसके अंदर शास्त्र के बारे में लिखा है, किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या खाना चाहिए, किसे क्या पीना चाहिए, किससे किस तरह का सलूक करना चाहिए, किसकी इज्जत करना चाहिए, किससे जंग करनी चाहिए, किससे 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 अपने आप को हिफाजत में लेना चाहिए और क्या करना चाहिए और किन किन चीजों से रुकना चाहिए, सारी चीजों का जिक्र है। जैसे कुरान है, कुरान के अंदर वो तमाम बातें जिक्र हैं जो हमें करना है, वो तमाम बातें मज़कूर है जिससे हमें रुकना है। मनुस्मृति के अध्याय नंबर 6 के अंदर और श्लोक संख्या 92 के अंदर ये लिखा जाता है, धीरीति अगर तेरे अंदर सलाहियत है सब्र की और तेरे अंदर सलाहियत है बर्दाश्त की, सुन सुन जरा सुन ले, तुझे अगर कोई परेशान करता है माफ कर दे, सब्र कर ले, किसी को तकलीफ ना दे। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कहा, सुन ले अगर तुझे मदद तलब करनी है, सुन मदद तलब करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, तुम मदद तलब करो, मदद चाहो, मदद मांगो। कब मांगो? सिर्फ ये ना कहो ए अल्लाह मुझे हिफाजत फरमा दीजिए, कहो 2 रकात नफल नमाज पढ़ो, फर्ज की अदायगी करो, सुनन की हिफाजत करो और कहो ए अल्लाह मैंने तेरी नमाज पढ़ी है, सब्र रखता हूं, इन जालिमों से मेरी हिफाजत फरमा दे। सुभान अल्लाह। क्या कहा? धीरीति। कुरान कहता है, मैं हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये और आप उन तमाम लोगों से ये बात भी कहना चाहता हूं कि वो लोग भी सुन रहे होंगे। बात वो नहीं है, आज जो इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठती हैं, इस्लाम को बदनाम किया जाता है, कभी शान मुस्तफाई पर अंगुश उठाया जाता है, कभी शान अम्मा आयशा पर गुस्ताखाना अल्फाज का तकल्लुम किया जाता है। सुन ले, तमाम पूरे आलम को मैं मुखातब बनाता हूँ, सुन ले पूरे आलम के लोगों, सुन ले। खुद कहता है, कुरान कहता है, नहीं इस्लाम कभी भी किसी को कत्ल नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। कुरान के अंदर है, मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। कि सुन, ऐलान सुन ले कि जिस शख्स ने किसी को बगैर कत्ल के, उसने कत्ल नहीं किया, कत्ल कर दिया या जमीन के अंदर बिगाड़ पैदा कर दी, फितना फैला दिया, फसाद बर्पा कर दिया, सुन ये ऐसा है कि पूरे आलम के लोगों का कत्ल हो। ये ऐलान कुरान करता है, यही बात मनु जी लिखते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं हिंदू भाइयों, वो चीज भी तेरी किताब में, वो चीज भी कुरान के अंदर, नफरत की बात कहां से आई, अदावत की बात कहां से आई?
और आपस में इत्तेहाद होने के बजाय इख्तिलाफ कहां से आया? कृष्ण जी गीता के अध्याय नंबर 6 श्लोक संख्या 7 और 8 और 6 के अंदर 6, 7, 8 इसके अंदर सबसे पहले उस परम ब्रह्म की तारीफ बयान की। फिर कहा जब पूरी दुनिया के अंदर फसाद बर्पा होता है, पूरे आलम में हर तरह कोहराम मच जाता है और लोग जुल्म बर्बरियत के शिकार होने लगते हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बेवाओं की इज्जत नहीं रहती, यतीमों के माल महफूज नहीं रहते, गरीबों की कोई वक़ात नहीं होती, जलील और हेज समझा जाता है, तो उस वक्त यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो कृष्ण जी कहते हैं, ऐ अर्जुन सुन, जब जब पाप बढ़ता जाता है, धर्म की हानि होती है, अधर्मियों का जोर हो जाता है, उसकी अक्सरियत हो जाती है, सुन ले तब मैं जन्म लेता हूं, तब मैं जन्म लेता हूं। जन्म लेने का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। अवतार का माने क्या है? अवतरित से है, और अवतरित धातु से है। इसके माने आता है उतरना, इस बेअसत के माने में ले लिया जाए उतरना, किसी ने उसको भेजा तो उतरा, फिर जन्म लिया, फिर उसके कवानीन को पूरे आलम में महफूज किया। तो कृष्ण जी कहते हैं सुन ले, जब ऐसी बातें पेश आती है, अत्याचारी हर तरफ आता है, भ्रष्टाचारी हर तरफ आता है, किसी तरह की कोई कवानीन महफूज नहीं रहते हैं, तो उस वक्त कवानीन को नाफिज करने के लिए उस परम ब्रह्म तमाम अवतार ऋषि मुनि को भेजता है, ताकि उन कवानीन की दोबारा दोहराई की जाए, उनकी रिमाइंडर की जाए। मेरे दोस्तों, बात कहने की यह थी कि इसके अंदर मनु जी क्या लिखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, धीरीति आगे क्या कहा, अगर तेरे ऊपर कोई जुल्म कर दे, अगर तेरे ऊपर कोई जुल्म कर दे तो करना क्या है? धीरीति क्षमा क्या आती है माने अर्थ माफ कर देना, बिल्कुल माफ कर देना। और कुरान के अंदर भी गुस्से को पी लेने के लिए कहा है। नास का लफ्ज है, अनिल मुस्लिमीन नहीं कहा, अनिल मोमिनीन नहीं कहा, अरे क्या कहा, अनिल नास कहा। नास के बारे में उलमा इकराम पूरी तरह से वाकिफ है कि नास के अंदर मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मखलूकात हैं। तमाम लोगों से दरगुजर कर दे, माफ कर दे, क्षमा कर दे, ये सुन ले, यही मनुस्मृति का ये आदेश है। और हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, अंतिम ऋषि के आने का उद्देश्य क्या होगा, उसके बारे में भी बात करनी है। बाद में ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर क्षमा के बारे में बात की, फिर कहा धीरीति क्षमा दमह के माने कहते हैं जिना न करना, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखना, हर तरह से अपने आप पर कब्जा जमाए रखना, हर तरह की बुराइयों से अपने आप को महफूज रखना। दमह अस्तेयम, फिर कहा अमानत पर खयानत ना करना। अगर कोई तुझे देता है 10 रुपए देता है, अगर कोई तुझसे जमीन खरीदता है, कहता है अभी मैं रजिस्ट्री नहीं करा सकूंगा, अभी मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, इतना माल नहीं है, इतने रुपए नहीं है कि मैं रजिस्ट्री करा सकूं, मैं तुमसे 5 साल के बाद में रजिस्ट्री करवाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं होता कि तू उसके पैसे को मार ले, खा ले, पी ले, बल्कि क्या कहा है, सुन ले, अमानत किसी की अमानत की खयानत ना करना, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उस शख्स के लिए कोई भी ईमान में जगह नहीं है, ईमान उसके अंदर नहीं है जिसके अंदर अमानत नहीं।
यही बात क्या कहा, यही बात मनु जी कहते हैं। किसके अंदर? मनुस्मृति के अंदर। अस्तेयम शौचम, पॉइंट की बात। शौचम, शौच के माने क्या है? बातिनी सफाई नहीं, ज़ाहिरी सफाई और साफ सुथरा रहना। लोग देखे तो ये कहे कि हाँ ये अच्छा आदमी है, साफ सुथरा रहता है, इसके हाथ का खाने में भी कुछ अच्छा लगे। तो इसी को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, के तहारत ईमान का एक हिस्सा है। और आगे कहा शौचम इंद्रिय निग्रह, के हाथ से, पैर से, आंख से, मुंह से या इशारे से, कनखियों से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आकाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या ऐलान किया कि वो शख्स मोमिन वो शख्स है जिसका पड़ोसी उसकी इज़ा रसानी से महफूज है। ऐलान है। आज हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज को मानना चाहिए, किस चीज को छोड़ना चाहिए, किस चीज को इख्तियार करना चाहिए, किस चीज से दूर रहना चाहिए, किस चीज को खाना चाहिए, किस चीज को न खाना चाहिए। आज हमारे मुआशरे के अंदर, आज हमारी सोसाइटी के अंदर किस चीज के अंदर ध्यान नहीं है कि हम उस उम्मत में से हैं जिसके बाद कोई उम्मत नहीं। आज हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वो खातमुन नबीयीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीयीन है। अब नबी आ नहीं सकते, रसूल आ नहीं सकते, मोहर लग चुका है। अब इसके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई संदेशता नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई मुनि नहीं। अरे कौन होगा? अरे किनकी बात पर अमल की जाएगी? सुनो 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 सुनो, उलमा की बात मानी जाएगी। अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा, उलमा की बात मानी जाएगी। उलमा अंबिया के वारिस है। अरे कैसा वारिस? जरा सोचो, क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को वो चीजें दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को वो सर्टिफिकेट दिया है कि जो दूसरे लोगों के पास नहीं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान सौंपा तो उलमा को सौंपा, कुरान सौंपा तो उसकी हिफाजत कौन करेगा? उलमा करेगा। इस वजह से करेगा कि उसकी वो याद दहानी रखता है। सिर्फ ये नहीं कि वो पढ़ लिया छोड़ दिया, बल्कि वो दूसरों को भी बताएगा, खुद भी अमल करेगा। लेकिन याद रख, अगर हमारे अंदर इस्लामी तालीम खत्म होती है, तालीम खत्म हो जाती है, तो वो दिन दूर भी नहीं है कि हम लोग गुमराह हो जाएंगे और जहन्नम का शिकार हो जाएंगे। इब्ने माजा शरीफ किताबुल फितन की रिवायत, उसके अंदर क्या है जरा गौर कीजिए। किताबुल फितन के बारे में है, जब पूरी दुनिया से आलिम नापेद हो जाएंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले होंगे, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे, लेकिन उसे आता जाता कुछ नहीं होगा। लोग ये सोचेंगे यही उलमा है, यही मुफ्ती साहब है, कटिहार नहीं जाएंगे, रंगपुरा मुफ्ती सादुल नजीब साहब के पास नहीं जाएंगे, हाँ नहीं जाएंगे, ये मौलाना है, हम इससे पूछ लेते हैं, जरा ये फतवा मालूम कर देते हैं, ये बताते हैं मौलाना ये जरा ये बताओ, अगर किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी तो क्या करना होगा? वो कहेगा सुन क्या करना होगा? 3 तलाक दे दी है ना? हाँ दे दी है। सुन क्या करना होगा? दोबारा निकाह कर ले। बता ये शरीयत के मुआफिक है या नहीं? बता क्या सिर्फ निकाह से काम चल जाएगा? उसके बीच में और भी कुछ है, जरा सोचो। वो कहता है सिर्फ निकाह कर लेगा तो वो आदमी निकाह कर लेता है, हमेशा जिना में मुब्तला रहेगा। जब जिना में मुब्तला रहेगा तो बता वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, रिवायत के अंदर है ज़ल्लू व ज़ल्लू, खुद गुमराह भी होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। आज हमारे अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है? जरा देखिए अपने गांव में कितने आलिम हैं, कितने लोग वो होंगे जिसे कलीमा याद नहीं होगा, कितने लोग वो होंगे नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होगा। जरा सोचिए क्या इस्लाम यही सिखाता है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मौजू से हट रहा हूँ, इस वजह से हट रहा हूँ कि यहाँ मौजू मुंतखब है तालीम बेदारी।
मैं आऊंगा अपने मौजू पर, फिर इस तालीम बेदारी को भी इस बात से साबित करूंगा कि जिस धर्म ने भी किताब को छोड़ा, अपने धर्म के शास्त्र को छोड़ा, वो हमेशा गुमराह रहा है। मेरे दोस्तों, क्या बात है उसके अंदर, क्या कहा कि सुनो कि इंसान जब कुरान के अंदर ढलेगा, कुरान के कवानीन को मानेगा, इंशाअल्लाह 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 हम तमामी लोग इसके अंदर जब हम तालीम में अपने आप को ढाल देंगे तो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा इलाका एक तालीम याफ्ता इलाका कहलाएगा और हर तरह से अनवारे इलाही का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। मैं तकरीर ख़त्म कर दूंगा, एक गायत्री मंत्र है, उसके बाद मैं चंद मिनट में तकरीर ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। क्या कहा इसके अंदर, सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के बारे में शास्त्रीय आचार्य लिखते हैं ये तमाम मंत्रों की माँ है। जैसे सूरह फातिहा तमाम सूरत जड़ है, एक ऐसी जड़ है जो खत्म नहीं हो सकती। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम, ये अल्लाह के शब्द के साथ खास है। अकार उकार मकार तीन चीज के माने में, मारने वाला, पैदा करने वाला, जिलाने वाला, रिस्क देने वाला। भू जमीन, भुआ दुई लोग, कबर, सुआ स्वर्ग लोग, जन्नत। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर गौर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पूरी दुनिया का पालनहार है। ओम भूर्भुवः स्वाहा, इसका अर्थ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। इसके अंदर है तत्सवितुर्वरेण्यं, ए सविता देव, मैं आपके तेज को ध्यान करता हूं, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसका अर्थ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, के मेरी बुद्धि को सीधे रास्ते की जानिब प्रेरित कीजिए, ले जाइए, उस तरफ ले जाइए जिस पर आपका इनाम है, सीधा रास्ता है। और इसी को कुरान के अंदर कहा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। ये तो मैंने शॉर्ट में बात कही, अगर इस पे बात करूं तो 2 घंटा अभी भी बात कर सकता। तो इसके बारे के अंदर सिर्फ इतनी बात बता देना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने धर्मों को, जितने जिन धर्मों में किताबें दी हैं, उसके अंदर अपना तारुफ कराने के बाद अंतिम अवतार का भी तारुफ कराया, और तारुफ कराने के बाद ये कह दिया कि उसी धर्म की बात मानी जाएगी और उस धर्म में जिस परम ब्रह्म को पूजने का आदेश होगा उसी को पूजा जाएगा।
तो देखिए इसी बात को सवताश्वतरोपनिषद में भी कहा गया है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं कि मैं हिंदू भाई से एक बात आखिर में ये कहते हुए जाना चाहता हूं कि सुन लीजिए, इसके अंदर भी उसी देव का तस्करा, उसी ईश्वर का तस्करा, उसी भगवान का तस्करा, सूरह फातिहा के अंदर भी उसी भगवान का तस्करा। तो आज इख्तिलाफ किसकी वजह से है? कुछ ऐसे अनासिर पैदा होते हैं जो इंसान के अंदर, जो मुसलमान और हिंदू के अंदर नफरत और अदावत की बीज बोते हैं। हालांकि उनका मकसद ये नहीं होता कि इससे मुसलमान को हटाया जाए या हिंदू को अपने तरफ किया जाए, बल्कि ये मकसद नहीं होता है, बल्कि अपने मफाद के बारे में वो करते हैं ताकि हम लोग लड़ते रहें, हम लोग मरते रहें, कोई और अपनी कुर्सी संभाले। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम लोग पूरे दुनिया के अंदर शांति का माहौल बनाएं। क्यों हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग खुश और खुर्रम रहे। यही इस्लाम कहता है सब लोग हिफाजत से रहे, आपस में मोहब्बत पैदा करें। यही इस्लाम की तालीम है, मोहब्बत करना हमारा धर्म है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।